प्रचार करना। जय माता दी। जय माता दी। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ जिसका बेस हो और उसका इतना बुरा हाल हो जाए तो कोई नई बात नहीं है भारत की संस्कृति के लिए। बिकॉज हिस्ट्री में, इतिहास में भारत ने बड़ी बार ये हालात देखी हैं और इनसे निकला है। शुरुआत करते हैं जो दुखद हादसा आज से 2 दिन पहले हुआ, जिसमें भारत के नागरिकों पे गोलियां बरसाई गई, उनका धर्म पूछा गया। ये लोग इंसानियत के तो दुश्मन हैं ही हैं, लेकिन ये भारत और पूरे देश के अंदर जितने भी लोग इंसानियत को फॉलो करते हैं उनके भी दुश्मन हैं। लेकिन एक अजीब सी उनकी मानसिकता देखी जा सकती है कि वो मेंटली कोई स्टेबल लोग नहीं थे और उनके जो रहनुमा हैं, जो उनके जो प्रीचर्स हैं, वो भी कोई मेंटली स्टेबल नहीं है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि जो ये हमारा प्रोवर्ब है, ये पाकिस्तान पे सूट बैठता है। मेरे साथ जमाल साहब हैं, मेरे साथ रवि शांडू है। आज आशीष को भी हमने कहा है तुम्हारे साथ बैठो, चर्चा करनी ज़रूरी है, डायरेक्शन देनी ज़रूरी है। और डायरेक्शन ये है कि पाकिस्तान ने अपनी कब्र खोद दी है और वो कब्र वो तब से खोद रहा है जब से पाकिस्तान बना है। कोई कसर नहीं रखी पाकिस्तान ने खुद को तबाह करने में। मुल्क बने थे, अंग्रेज़ों के द्वारा यूज़ किया गया था। पाकिस्तान के लीडरों को 2 नेशन थ्योरी दी गई थी। थ्योरी के बाद लीडरशिप आई। लीडरशिप फाउंडर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कायद आज़म। मुझे उर्दू इतना अच्छा नहीं आता है ना, मैं एक्सप्लेन करूँगा। जिन्ना साहब जिनको बोला जाता है पाकिस्तान का, जिन्होंने पूरा कंसीव किया था, खुद उनको ईश्वर ने थोड़ा समय दिया पाकिस्तान बनने के बाद। लेकिन अगर वो ज़िंदा होते शायद पाकिस्तान को थोड़ी अकल दे जाते कि जो लाइन मैं ले रहा हूँ वो थोड़ी लाइन डिफरेंट है। लेकिन अगर हम शुरुआत करें पाकिस्तान के ख़त्म होने की शुरुआत, तो राजा भैया मेरे साथ सहमत होंगे, रवीश तो भी सहमत होगा और ये जो लोग सुन रहे होंगे वो भी सहमत होंगे कि पाकिस्तान कहाँ तक जाएगा अपनी झूठ के साथ। कबाली हमले में पाकिस्तान अपनी रेगुलर आर्मी के लोग भेजता है जम्मू कश्मीर में और कहता है जी, और आज 70 साल से डिनाइल मूड में है कि वो तो कबाली थे, है ना। उसके बाद में पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह 3 जंगें भारत के ऊपर थोपता है, कहता है जी मैंने कुछ नहीं किया। और आज की डेट में अब तो हैरान हो गए हम लोग, यूट्यूब की थैंक यू बोलना चाहिए या सोशल मीडिया का। पाकिस्तान के द्वारा ट्रेंड, स्पॉन्सर्ड, पैट्रनाइज्ड लोगों ने इनोसेंट लोगों को इमिग्रेट होने पे मजबूर कर दिया अपने ही बर्थ प्लेस से। कश्मीरी पंडितों को नारे लगाए गए, पाकिस्तान की करेंसियाँ भेजी गई और बोला गया कश्मीरी चाहता है। तब भी 1947 में भी यही बोला गया था कि कबालियों को कश्मीरियों ने बुलाया है ना। तो फिर वो कौन थे जो जिन लोगों को हम लोगों ने फांसी पे चढ़ाया, इन्होंने टांगा गया, है ना। वो तो मुस्लिम थे जिन लोगों को शरेआम टांगा गया, जिनके नाम के आज हम दिन भी मनाते हैं। कश्मीर के जो मुस्लिम थे जिन्होंने रजिस्ट किया कि आप कहाँ से आ रहे हो हमारे जम्मू कश्मीर में, ठीक। और फिर रिपीटेड गलतियों पे गलतियाँ, और भारत सरकार की भी गलतियाँ साथ साथ में चलती रही। टाइम टू टाइम पाकिस्तान को जिसको चांस देना, तो मैं पूरी महाभारत को होते देखता हूँ आज की डेट में। रवीश और आशीष और राजा भैया हम करेंगे बात इसके ऊपर। विनाश काले विपरीत बुद्धि शुरू किया। भारत नहीं चाहता था कि भारत का जो एक पार्ट अलग होके पाकिस्तान बना उसमें परेशानियाँ आएँ, उसमें दिक्कतें आएँ। इसलिए भारत ने जब आज़ाद हुआ तो इसको पैसा दिया टेंट खरीदने के लिए। करोड़ों रुपए भारत ने दिए कि आप सेटल हो जाओ, आपके पास कमी है ना। और इनके पास अपनी आर्मी भी नहीं थी प्रॉपर तरीके से। इन्होंने प्रॉक्सी वॉर करना शुरू कर दी कबालियों के थ्रू। हिस्ट्री में जाके पता लगेगा ना प्रेजेंट तक कैसे आएंगे। और मुकर दे रहे हमने कुछ नहीं किया। और अल्टीमेटली वही माइंडसेट से ईस्ट पाकिस्तान जो खोया इन्होंने अपना, जिसको हम बोलते हैं बांग्लादेश खोया, जिसको नया बांग्लादेश बनाना पड़ा। आज ये अपने टुकड़े होते देखते हुए भी अपने जर्नलों के दिमाग से सोच नहीं पा रहा है और इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। भारत ने फिर भी इंडस वाटर ट्रीटी को जब स्क्रैप किया तो उसने डिप्लोमेटिक एक्शन लिया कि हम अभी भी बायलैटरल बात करने के लिए हमारे दरवाजे ओपन है। हम बड़ा ज़्यादा कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं करते हैं। हम आज भी पीस को लेके आगे चलने वाले लोग हैं। गोली तुम चलाते हो, हम जवाब देते हैं। और वही गलती पाकिस्तान ने कर दी।
इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखा, जो कि एक डिप्लोमेटिक मूव है। पाकिस्तान ने शिमला समझौता तोड़ दिया, अपनी कब्र खोद दी, जो कि अब भारत को ओपन फील्ड दे रहा है टू यूज अग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान, कि जो तुमने टेरिटरी ऑक्यूपाई की है जम्मू कश्मीर की फोर्सफुली, और भारत के जो उस टाइम के लीडर्स जो तुम्हारे को अपना समझते थे, जिन्होंने तुम्हारे लीडरों के साथ चाय पी हुई थी, कॉफ़ी पी हुई थी, बचपन गुजारा हुआ था, एक सिंपैथी थी ना, उस सिंपैथी के तहत उन लोगों ने तुम्हारे को शिमला समझौता किया, तुम्हारे साथ ट्रीटीज़ की थी। कोई बात नहीं, उधर के लोग भी किसी टाइम भारत के हिस्सा थे, आपको भी पानी की कमी ना हो। इन्होंने क्या किया, स्क्रैप कर दो शिमला समझौता, हम लड़ेंगे। अब लड़ाई नहीं होगी, अब वन साइडेड लड़ाई होगी। और मुझे पूरा विश्वास है रवीश कि इसके बाद जो होगा ना, वो पाकिस्तान की नस्लें याद रखने के लिए बचेंगी ही नहीं। आप रवीश इसके ऊपर एक्सप्लेन करें। जी जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि जिस तरीके से इन्होंने इसको जो शिमला एग्रीमेंट जो था, देखिए शिमला एग्रीमेंट 1971 में किया गया था, 1972 का जो जंग थी उसके बाद किया गया था, और ये एक तरीके से 71 से आज तक इसके लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर रहा था। जो एलओसी की जो मान्यता है ये भी इसी शिमला समझौते के तहत की गई थी। लाइन ऑफ सीज फायर को इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, और तब 7 साल में जानकारी भी देते जाते हैं ना। तब से इस एलओसी की जो वैलिडिटी है वो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर जितनी है, और इससे काफ़ी हद तक पाकिस्तान का बचाव होता रहा है। लेकिन अब जैसे इन्होंने खुद ही, आपने सही बोला, इन्होंने पाकिस्तान ने खुद अपनी कब्र खोद दी, अपने वहाँ पे कुल्हाड़ी मार दी। इन्होंने शिमला समझौते को रद्द कर दिया। इस शिमला समझौता रद्द होने से जो ये एलओसी है ये खुल गई है आज की डेट में, और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जो है वो अब खुल के अपना जो उनका जवाब है पहलगाम अटैक, मैं आपको एक बात बोलूँगा रवीश जी, आगे से हम जब भी बात करेंगे ना, हम अपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात नहीं करेंगे, भारत की जनता के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो चुने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। और उनको भारत की जनता ने बहुत ज़्यादा फेथ के साथ चुना है। अगर वो कोई भी एक्शन लेते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ी गई तो कैबिनेट की हमारी कमेटी ने तोड़ी, भारत की जनता ने कहा तोड़ दो, क्योंकि जहाँ से हमारे लिए गोली आएगी वहाँ हमारा पानी नहीं जा सकता, वहाँ से पानी के बदले में प्यार आना चाहिए था, पानी के बदले में गोलियाँ आ रही हैं। और उनका मीडिया देख रहा हूँ मैं, सुबह से मैं देख रहा था, मुझे तो हैरानगी हो रही है उन लोगों पे, वो अपने लोगों को कितना झूठ डाल रहे हैं। वो बोल रहे हैं गोली नहीं चली, आवाज़ें कानों में आ रही हैं रात को सोते हुए हमारे, उधर की जो गन शॉट्स हैं, डरे हुए लोग जो निकले हैं। और आज तो कश्मीरी जो उनके सिंपैथाइजर थे पाकिस्तानियों के, जिस कश्मीरी सिंपैथाइजर ने पाकिस्तान की लाइन टो की पैसे के लालच में, ठीक है, और फिर एक बिफूलिंग के लालच में कि इस्लाम का ये वर्जन है, इस्लाम के ठेकेदारी पाकिस्तान को देने के लिए किसने कहा था? पाकिस्तान ने ये ठेकेदारी कर करके सारी इस्लामिक कंट्रीज़ को अपने से दूर कर दिया है। आज जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो प्योर इस्लाम को फॉलो करती हैं, जिन्होंने इस्लाम को एज ए रिलीजन लिया, अपनी ताकत बनाया और पीस एंड प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ी, यूएई पूरा बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उनको दिक्कत ही नहीं आ रही। जहाँ पे सऊदी अरबिया है, क्यों वो ग्रो कर रहा है? बिकॉज उन्होंने रियल इस्लाम को यूज़ किया और इस्लाम को एज ए पॉलिटिकल टूल यूज़ नहीं किया अपने मतलब निकालने के लिए, ठीक। और पाकिस्तान के लोगों ने हमेशा उसको एक होता है ना खैरात लेने के लिए यूज़ किया, तो लोटा लेके घूमते रहे। और यहाँ पे आके जो ना, जो गली का गुंडा कौन बनता है? जिस इंसान को अपने पे कंट्रोल नहीं होता है। तो मुझे ये पूरी चीज़ें जो है ना फिर हिस्ट्री रिपीट होती दिख रही है। मुझे रामायण महाभारत इधर ही दिख रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, कि दो भाई थे, एक को गाइड करने वाला अंधा धृतराष्ट्र था जिसकी अपनी एस्पिरेशंस थी। अब इसमें अंधा धृतराष्ट्र कौन है? पाकिस्तान की आर्मी, जो हर जगह चाहती है कि हमें पैसा मिलता रहे, और वो किसको ख़राब कर रही है? अपने पॉलिटिकल क्लास को, उनको प्रोवोकिंग करती रहती है, और वहाँ से आम लोग उसके कहने पे चल पड़े। और दुर्योधन कौन है? पाकिस्तान की गुमराह होने वाले युवा लोग जो सुनते ही नहीं है, जिन्होंने हाफिज से जैसे लोगों को अपने पास पनाह दी हुई है, सैफुल्लाह जैसे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी बातें सुनते हैं। और अल्टीमेटली क्या हुआ? लाइन क्रॉस हो गई। और भारत को मैं बार बार देख रहा हूँ कि भारत फिर कह रहा है कंट्रोल इंडस वाटर ट्रीटी। अच्छा जी, हमारे नेताओं ने भारत की कुर्सियों में बैठ के कोई बात नहीं, इनको 5 दरियाओं में से 3 का राइट्स दे दो। अच्छा एक काम करते हैं, इनको ये भी दे दो। अच्छा हम 90,000 फौजियों को हमने अपने अंडर कंट्रोल में लिया है, अच्छा वो भी आज़ाद कर देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, एलओसी को मेन मान लेते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ये भी कर लो। ये सिर पे चढ़ते इतने चढ़ गए कि इन्होंने, जब जम्मू कश्मीर को हमने टेररिज्म से लगभग ख़त्म कर दिया, इन्होंने प्रॉक्सी वार के थ्रू जो परसों हादसा किया, वो सबूत हो गया कि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं।
सर्जिकल स्ट्राइक से भी नहीं सुधरेगा, है ना, बालाकोट की एयर स्ट्राइक से भी नहीं सुधरेगा, तो फिर आ जाके अभी डिप्लोमेटिक, फिर भी भारत ने बड़ा सक्षम, मतलब बड़ा सब्र के साथ, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा कि भारत ने उसका रिएक्शन क्या दिया, एक ट्रीटी को अबेयंस में डाला, स्क्रैप भी नहीं किया कि हम थोड़ी देर के लिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जो बायलैटरल हमारी बात होनी थी, हम इसको स्क्रैप नहीं करते हैं, अबेयंस में डालते हैं, फॉलो नहीं करेंगे, आप सुधर जाओ, आप कॉन्क्रीट स्टेप लो, हम इसके ऊपर फिर से बात करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, शिमला समझौता खत्म कर दिया और खबर खुद ही खोल दी, खबर खुद गई। अब शिमला समझौते की एब्सेंस में जो बॉर्डर पे हमारे फौजी रिस्टेन करते थे, अब कल इंडियन आर्मी जाएगी सीधे पाकिस्तान के अंदर, उधर मेन हमारे जम्मू कश्मीर के हिस्से के अंदर, और उसको कौन रोकेगा? अगर रोकेंगे तो अग्रेशन होगा। तो हम लोग डिप्लोमेटिकली चल रहे थे, बायलेटरल बात पे चल रहे थे, उन्होंने सीधे उठा के जिसको वो जंग के तरफ ले गया। तो उनको पता होना चाहिए भाई, आप लोग जंग मॉन्गरिंग कर रहे हो, भारत का तो मतलब ही है, भारत का जो भारत है उसका आपको एग्जिस्टेंस पता है? आपको कहानी सुनाता हूँ राजा भैया, आशीष, भारत नाम को माना जाता है जब शकुंतला का जो सुपुत्र थे जिनको भरत बोलते हैं ना, ही वॉज फाइटिंग विद द लाइन एट वेरी यंग एज, वो शेर से लड़ रहा था, तो उसने कहा ये किसी शूरवीर का बेटा है। तो दुष्यंत को फिर अपनी वो पूरी स्टोरी जुड़ती है, जब ये शो खत्म होगा आप देखना जाके। लेकिन हम उन लोगों के वंशज हैं जिन लोगों ने जंगें भी लड़ी हैं, जंगें जीती भी हैं, और जंग करना वर्ल्ड को सिखाया है। हमने धर्म की जंग नहीं लड़ी है, हमने जंग लड़ी है राइट एंड रॉन्ग की, और राइटियस हमेशा भारत हुआ है, रॉन्ग हमेशा इन्वेडर हुआ है। पाकिस्तान हमारे में से निकला हुआ मुल्क था, कम से कम कुछ तो सीख लेता सभ्यता से। उसने कहते ना सैरोगे, उसने उसका डीएनए हमारा था, Adopt- आइडियोलॉजी जो थी वो उन हमलावरों की जो हमेशा लड़ते रहे, जो आज तक भी लड़ रहे हैं, उन्होंने वही आइडियोलॉजी खुद से चूज की, और उसको वार जोन में अफगानिस्तान का एक्सटेंशन बन गया, अफगानिस्तान सुधर गया, तालिबान ने कल इंडिया को सपोर्ट कर दिया, और पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही है। तो ये जो शिमला समझौता स्क्रैप किया गया, ये पाकिस्तान का मूव हिस्ट्री में नोट होगा, ब्लैक इंक के साथ लिखा जाएगा कि हमारे रहनुमाओं ने अपने पे, जब इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात आई, भारत ने फिर डिप्लोमेटिकली कहा, और हमारे लोगों ने भारत के सामने प्ले फील्ड ओपन कर दी, हमें जंग चाहिए। तो मैं अक्सर महाभारत देखता रहता हूँ, दुर्योधन को बड़ी चाव था जंग होनी चाहिए, मेरे पास भीष्म पितामह है, उन्होंने कहा तेरे पास भीष्म पितामह है, तेरे पास द्रोणाचार्य हैं, तू खुद भी इमॉर्टल है, दुनिया का कोई आदमी तुझे मार नहीं सकता है, लेकिन तू गलत है। गलत होना खुद में ही प्रूव करता है कि तुमने खत्म होना है। रावण को भी यही बीमारी थी, उसका मोह भंग नहीं हो रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये ट्रेजेडीज हुई हैं, जो ये दुख तकलीफ हुई है, ये जो चीखें कानों से गुजर रही हैं ना, ये सोने नहीं दे रही हैं भारत की सेना को, भारत के नागरिकों को, और भारत के उस अग्रेशन के लिए जिसको कल भारत ने कंट्रोल किया और डिप्लोमेटिक मूव लिया, का रास्ता पाकिस्तान ने खुद ही खोल दिया। पाकिस्तान आज मीटिंग में ये कहता कि जो पाकिस्तान को डोजियर दिया गया है इंडिया के द्वारा, हम हाफिज सईद को दे देते हैं जी, आप कर लो ट्रायल्स, हम सैफी लो के हवाले कर देते हैं, कर लो जी ट्रायल, हम आपके साथ एक सेंसिबल बिहेव करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम शिमला शुद्धा स्क्रैप करते हैं, जो मैं बचा रहा था हम अपना कवच कुंडल खुद ही छोड़ देते हैं। अब मुझे तो पूरा दिख रहा है कि भारत के पास ऑल रीजंस हैं टू एंटर इनटू पीओजेके, बिल्कुल, and to retrieve and vacate the territory by all means, चाहे वो मीन्स थ्रू अग्रेशन हो, चाहे वो मीन्स थ्रू वार्निंग्स हो। इसको भी डिटेलिंग मुझे आप चाहिए, रवि साहब मुझे बताएंगे, और आशीष आप भी उसके बाद बताएंगे कि भारत की तैयारी क्या चल रही है इस टाइम, क्या बॉर्डर्स पे हमारे और हमारे इंटरनली क्या तैयारी चल रही है। आईएनएस मैंने सुना विक्रांत मूव कर रहा है, विक्रांत जो है वो वॉर एक्सरसाइज शुरू कर रहा है, और आज एक दूसरा जो एक समुद्री बेड़ा है उससे टेस्ट फायर किया गया एक मिसाइल का, जो कि एक मिसाइल ऐसी है वो पानी के साथ साथ चलती है, रडार में नहीं आती, सीधे आपको हिट कर देती है वो टारगेट को। इसके अलावा अभी से 2-3 घंटे पहले वेस्ट बंगाल और अंबाला से कुछ जहाज़ उड़े, इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू जहाज़, जिन्होंने वॉर एक्सरसाइज की, काफ़ी देर तक हवा में रहे और काफ़ी देर तक वो घूमते रहे और अपनी एक्सरसाइज की। अगर मैं अभी की बात करूं, अभी भी मैं जो IL-56 एक IL-56 और उसके साथ एक CJ
130 जो हरक्यूलिस प्लेन है, जो बहुत बड़ा प्लेन है, उसमें एवैक रडार भी लगा हुआ है। मैं देख पा रहा हूँ, अभी अपनी स्क्रीन पे ही देख पा रहा हूँ कि वो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ चल रहे हैं। तो दैट मीन्स कि देखिए एक्सरसाइज शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने, जैसे आपने बहुत बिल्कुल सही कहा, कि बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि शिमला समझौते का रद्द होने का मतलब है कि अगर इंडिया अब कोई चीज़ करती है पीओके में, तो वो बिल्कुल राइटफुली करेगी। वो बिल्कुल। एकदम जो उसका राइट है, क्योंकि देखिए JNK जो था, JNK हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर जो है वो हमेशा से पार्ट ऑफ इंडिया था। इन्होंने झूठ मूठ का एग्रेशन करके उस टाइम पे लोगों को अंदर से भड़काने की कोशिश के खाली उन्होंने प्लान जम्मू से- कश्मीर में नहीं किया, जो ऑक्यूपाइड इन्होंने पंजाब में भी, तो वो पुन्नू शुन्नू जैसे लोगों को पैटर्नेज दे रहा है। पाकिस्तान के मीडिया को मैं चाहता हूँ भारत के लोगों को देखना चाहिए, पूरा पाकिस्तान एक्सपोज होता है। पुन्नू को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी भारत के दुश्मन हैं उनको लोग के सपोर्ट कर रहे हैं, रीजनलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी के साथ रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी खुद तुम भूखे मर रहे हो, तुम्हारे को ऑलरेडी हम लोगों ने 2-2 लाइफलाइन दे दी। और फिर वो जाके फिर उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि नहीं यार, अब हमारे जम्मू कश्मीर जो है वो इस तरफ के लोगों को पूरी तरह समझ आ गई है। और वहाँ पे ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी POJK में, वहाँ पे बड़े ज़ोर शोर से कहा जा रहा था कि हमें रेस्क्यू करो, पाकिस्तान की मिलिट्री से हमें बचाओ। तो उन्होंने कहा कि ये जो बातें बढ़ रही हैं, तो हम जरा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, शायद इससे हमें कोई बेनिफिट हो जाए। तभी कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सेम चीज़ें दिख रही हैं जो दुर्योधन के माइंड में थी, जो रावण के दिमाग में थी, और फिर उनको एंड नहीं दिख रहा। पाकिस्तान पता नहीं क्यों नहीं देख पा रहा। इस टाइम मुझे चाहिए कि पाकिस्तान की जनता खुद उनके सामने आ जाए कि जनाब बेड़ा गर्क कर दिया आपने हमारा, और मिलिट्री का जो रेलेवेंस आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, उस वजह से हमारा खाना पीना ख़त्म हो चुका है। जो इंडिया की सिंपल गाड़ी हैं वो तुम्हारी लग्जरी गाड़ियों में आती हैं। मारुति के जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, अल्टो के लेवल की गाड़ियाँ, वो वहाँ लग्जरी गाड़ियों में आती हैं। एक इसकी बड़ी फाइन एग्जांपल है, अभी PSL चल रहा है वहाँ पे और इंडिया में IPL चल रहा है, तो इसका बड़ा मीम भी बना था अभी सोशल मीडिया पे, कि वहाँ पे एक ऐसा मोटरसाइकिल डिस्प्ले में लगाया उन्होंने, जो CD 670 बोलते हैं उसको, 70cc बाइक वहाँ पे प्रीमियम बाइक है। यहाँ पे 700cc बाइक चलना शुरू हो गई है, और वहाँ पे तो 70cc बाइक को यही premium आपकी दिखाया बिल्कुल जा रहा है। ठीक, आशीष आपकी बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें एक और 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करेंगे आज हम लाइव में। शिमला समझौता की वजह से थर्ड पार्टी मीडिएशन को रोकता था पाकिस्तान, हमेशा ये प्ली करता था कि हमारा शिमला एग्रीमेंट है, उसके तहत हम बात करेंगे, तो हमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होगी, इंडिया और पाकिस्तान में बायलैटरल टॉक्स होंगी। अब शिमला समझौता ख़त्म होने की वजह से पूरे वर्ल्ड की कोई भी कंट्री इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट के बीच में अपना रोल प्ले कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अब थर्ड पार्टी UN US भी आ सकता है, चाइना भी आ सकता ठीक है जी। और उसके अलावा बड़ी चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं कि जो बायलैटरलिज्म था ना वो डेड हो गया, और UN रेजोल्यूशन आर इररिलेवेंट टू, कि जो UN रेजोल्यूशंस थे वो भी इररिलेवेंट हो गए। अब इंडिया के जिस UN रेजोल्यूशन को लेके वो चल रहे थे जी, अब तो सिंपल एक ही चीज़ है कि टेरिटरी महाराजा हरि सिंह ने JNK को दी, और आपने वहाँ पे अपनी आर्मी इन्वेड कर दी है। मैंने एक बार, मैं इससे शो से पहले आपने मुझे बोला था कि थोड़ा सा जो ट्रीटीज़ हैं और जो एग्रीमेंट्स हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो थोड़े से आप स्टडी करना। तो मैं स्टडी कर रहा था। देखिए, हर एग्रीमेंट या ट्रीटी जो हुई है ना इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो पाकिस्तान को बचाने के लिए हुई है। बिल्कुल। कराची एग्रीमेंट होता है 1949 में, 1949 में कराची एग्रीमेंट होता है, सुपरवाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। और वो सीज फायर क्या है कि इंडिया बहुत एग्रेसिव हो गया था उस टाइम पे, बहुत वॉर बहुत आगे तक चला गया था, और आधा टुकड़ा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान को मिल गया। 1947 का जो कराची एग्रीमेंट है, कराची एग्रीमेंट ये हुआ कि जो असली जम्मू कश्मीर जो भारत का पार्ट था पूरा, वो आधा पार्ट, ये गलती है ना हमारे उस टाइम के लीडरों की। 49 में छंब वाला शायद से, हाँ, छंब का पार्ट तो 65 में गया। 65। इसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी सेकंड हुआ 1960 में। इंडस वाटर वहाँ पे भी अपीसमेंट है, अपीसमेंट, पानी सारा जो मेन रिवर्स थे उनमें 80% पानी इनको और जम्मू कश्मीर सूख रहा है। बिल्कुल, जम्मू के, और इंडिया को मिला रावी, ब्यास, सतलुज, जिनमें बहुत ही पानी कम है, लोअर हिमालय से आती है। इंडस, झेलम, चिनाब जो है वो उनमें असली वो है, तो इधर भी बेनिफिट पाकिस्तान को हुआ। इसके बाद 1965 में ताशकंद एग्रीमेंट होता है, जब इंडिया उनका और वो इतना गलत एग्रीमेंट हुआ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो लॉयल थे टू कंट्री, उनके दिल पे इतना प्रेशर आ गया कि उनकी जान चली गई। और देखिए, वही वॉर है जिसमें वो लाहौर तक पहुंच गए थे, और लाहौर तक पहुंच और इंडिया वाज अ लूजर इन दैट एग्रीमेंट, छोड़ दिया इन्होंने। तो कहते ना देर आए दुरुस्त आए।
तो ये ताशकंद एग्रीमेंट भी जो था ये उनको बचाने के लिए किया गया। इसके बाद शिमला एग्रीमेंट होता है 1972 में। 1972 में 90,000 फौजी इंडिया के पास, इतनी इंदिरा गांधी के द्वारा किया 13,000 गया। स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी, सब कुछ इंडिया के पास। इन्होंने फिर पाकिस्तान को बचा दिया। शिमला एग्रीमेंट जा भी माफ कर दिया तेरे को। न्यू एग्रीमेंट ऑन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एक हुआ है, उसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन 1999 की, वो जो आपका जो वॉर हुआ करगिल का उसके आसपास का था, उसमें भी अब्सॉल्व कौन हुआ अल्टीमेटली? पाकिस्तान। तो जितनी भी ट्रीटियां और ये आज तक एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मेरा मानना है कि ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कर दिया कि इसको खुद कैंसिल कर दिया। आज के दिन कोई भी ट्रीटी, कोई भी एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। और अब ये चीज़ जो है मुझे लगता है ये कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाएगा। देखिए, अब अगर कुछ पुराना कुछ भी नहीं है तो मोदी जी जो हैं वो कुछ नया लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका आर्गूमेंट जो है हमारे लोगों के तक पहुँचा हो, देखें ऐसा है, टेक्नोलॉजी की हेल्प है, उन लोगों का दर्द हर एक भारतीय के तक पहुँचा, उन लोगों की पेन्स पूरे दुनिया में सुनी गई। दुनिया के मुल्कों को पता लगा किस तरीके से पाकिस्तान जो है टेररिज्म को एज अ टूल यूज़ करके कन्फ्लिक्ट को बढ़ा के अपने लिए फंडिंग इस्तेमाल करता है, फंडिंग रेज करता है और भारत को ग्रोथ करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। हम इसकी शुरुआत फिर से करेंगे। मैं एक लाइन अप करता हूँ। 1940 पहले सबसे आता है कि अंग्रेज़ चाहते थे कि भारत जो है वो यूनाइटेड ना रहे, क्योंकि भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। अगर भारत से अंग्रेज़ एज इट इज़ चले जाते तो जो ये हमारे पास पॉपुलेशन थी और जो हमारी जियोग्राफिकल पोजीशनिंग थी, उससे भारत फिर 10-20 सालों में खड़ा हो जाता। उन्होंने जानबूझ के रशिया को रोकने के लिए पाकिस्तान के जो रिलीजियस सेंटिमेंट को फ्लेयर किया, ठीक है ना, और उसी का कंटिन्यूएशन उन्होंने आज तक यूज़ किया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया कि आई एम बीइंग यूज्ड बाय द वेस्टर्न पावर्स, और कंटिन्यूसली वही माइंडसेट अमेरिका में था और अमेरिका कंटिन्यूसली उसी माइंडसेट के साथ, कॉलोनियल माइंडसेट के साथ पाकिस्तान को फंडिंग करता जा रहा था। और उसी का नतीजा ये तीनों वॉर्स निकली। और उसी का नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान को खुद में सेल्फ डिपेंडेंट होने की आदत ही नहीं रही। वो डिपेंडेंट ही किस पे हुआ? वॉर मॉन्गरिंग पे। कभी अमेरिका ने उसका इस्तेमाल किया अफगानिस्तान के खिलाफ, कभी उसका इस्तेमाल किया गया रशिया को कंट्रोल करने के लिए। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान की खुद की कोई आइडियोलॉजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो हम ये समझते हैं कैसे कैसे गलतियाँ हुई और कैसे कैसे भारत की सरकार ने भी गलतियाँ की। भारत समझ ही नहीं पाया कि ये अब एक, जैसे हम बोलते हैं ना, फॉर्मेट की ज़रूरत है इस सॉफ्टवेयर को, इसको आप नए नए ऐप्स लगा के सुधार नहीं सकते। तो मोदी जी को मैं ये समझूंगा कि एक विजन दिया गया ईश्वर की तरफ से मोदी जी को और प्रेजेंट सरकार जो हमारी, चाहे वो किसी भी पार्टी की है। मुझे लगता है जो माइंडसेट कांग्रेस का था ना, जब भारत अंग्रेज़ों के चंगुल में था, एवरीथिंग इज़ राइट फॉर कांग्रेस, आज की डेट में बीजेपी के लिए हम ये कह सकते हैं एवरीथिंग इज राइट फॉर बीजेपी, बिकॉज बीजेपी इस टाइम प्योरली 100% नेशनलिस्ट इंटरेस्ट की तरफ जा रही है। और मेरे ख्याल से ये जो सब हुआ है, बीजेपी भी हमेशा से मुकाबलत करती थी इन सारे मैं कह रहा हूं आपका कि फेवर में इट इज समथिंग विच इज टू बी ऑब्जर्व्ड, राजा भैया, रवीश, कि आप देखें बीजेपी का माइंडसेट इस टाइम देखें कि बीजेपी का कोई भी मूव जो है ना वो पॉलिटिकल नहीं लग रहा, हर मूव नेशनलिस्ट है। अगर हम ये समझें कि बीजेपी के द्वारा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के पास विदाउट प्रोटोकॉल चले जाते हैं, तो क्या करने की कोशिश कर रहे थे वो? कि पाकिस्तान के साथ एक बात हो जाए, पाकिस्तान हमारा एक नेबर की तरह बिहेव करे और उसको बोला जाए कि सी माई करेज, सी माई करेज। ये कोई छोटी बात नहीं है कि अपनी जान खतरे में डाल देनी और सीधे फ्लाई करके चले जाना कि मैं आपकी मदर से मिलने आया हूँ, और उनकी मदर को शॉल देना। किसकी मदर को शॉल देना? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मदर को, और उनसे ब्लेसिंग लेके आना। ये कितनी करेज की बात है? ये कोई छोटी डिसीजन नहीं था। ये मोदी जी जैसे करेजियस आदमी कर सकते हैं, जिसका जिगर हो। और मैं ये आपसे कहूँगा, उसके बाद क्या बेनिफिट हुआ? सेम चीज़ बीजेपी की सरकार ने की वाजपेयी के दौरान। वो बस में चले गए, वो ये भी कह सकते नवाज शरीफ आप आओ, उनका मैं बड़ा हूँ, मैं जाता हूँ। सेम चीज़ महाभारत में हो रही थी। दुर्योधन को बोला जा रहा था यार 5 गांव दे दे हमें, हम सेटल हो जाएंगे, तू अपने आप को चला, तू ही राजा बन। नहीं, मुझे 5 गांव भी नहीं देने, मुझे जंग चाहिए, मुझे जंग चाहिए। और आज वो मुआने पे पाकिस्तान को खड़ा कर दिया गया बाय द जनरल मुनीर, और हिस्ट्री उसको याद रखेगी एज अ मोस्ट रॉन्ग पर्सन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि शिमला समझौते के आड़ में जो पाकिस्तान बच रहा था,
डिफरेंट ट्रीटीज की वजह से पाकिस्तान बच रहा था कि इंडिया डायरेक्ट एग्रेशन नहीं कर रहा था। अब तो उसके पास कोई कुछ रहा ही नहीं ना, अब तो कुछ नहीं रहा। अब अगर पाकिस्तान कोई भी ऐसा मिस एडवेंचर करता है तो भारत की आर्मी को रोकने के लिए कोई रीज़न ही नहीं है। और होगा क्या अब इसके आगे समझते हैं। देखें, अब जो आम लोगों को समझना चाहिए कि जो वॉर है ना, वॉर इज़ अ एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी, बट जिस तरीके की प्रॉक्सी वॉर इनोसेंट लोगों को मारने के लिए यूज़ की जा रही है, वेपन की सप्लाई कहाँ से कहाँ पहुँचती है और कहाँ से जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, वो भी समझना है। दूसरी बात यह है कि अब जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चल रहा है उसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हर जगह फेल होगा, क्योंकि लोग देख पा रहे हैं पाकिस्तान अपने चैनलों पे क्या चला रहा है। वो देखने के लिए अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत के 120-50 करोड़ लोगों को, भारत के हर धर्म के लोगों को देखना चाहिए कि जो लोग वहाँ मारे गए उनके बारे में क्या बोला जा रहा है। पाकिस्तान में बोला जा रहा है कि उनको गोली की आवाज़ ही नहीं, डेड बॉडी पता नहीं कहाँ से आई हैं। ये समझने की बात है ना, कैसा प्रोपेगेंडा चल रहा है। मैं इससे पहले मैं एक चीज़ भी जोड़ना चाहूँगा, और कि जो देखिए वो क्या चला रहे हैं वो सब देख रहे हैं, गलत चला रहे हैं वो भी बिल्कुल सही बात है। रीज़न क्या है इसका, ये अटैक क्यों हुआ, ये अटैक क्यों हुआ, हमें इसको समझना है। ये अटैक इसलिए होता है कि बलूचिस्तान के अंदर और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान आर्मी को एक नपुंसक की तरह पेश किया गया। जिस तरीके के हमले हुए वो छुप रहे थे, वो डर रहे थे, और एक तरीके से जो आम आदमी था पाकिस्तान का, उसका पाकिस्तान आर्मी के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा था, एक्सपोज होती जा रही थी। राइट वर्ड इज एक्सपोज, यस। तो आसिम मुनीर ने जो एक हफ़्ता पहले, 8 दिन पहले जो भाषण किया, वो भाषण भी उसी चीज़ की एक वो बचाव था कि आप उसको करिए, और उससे क्या होगा कि उससे आपका जो आपका कद छोटा हुआ है जनता के सामने वो बढ़ेगा। लेकिन जो चीज़ें थी वो बहुत गहरी हो चुकी थी। बलूचिस्तान और नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस में बहुत क्षति पहुंची आर्मी को। तो इस क्षति को कंट्रोल करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनको एक बड़ा वारदात चाहिए था कश्मीर में, जिससे कि एक ह्यूमन क्राइम मचे और पाकिस्तान के लोग बोले वाह आर्मी ने क्या किया। लेकिन उनको पता नहीं था कि वार्निंग उनको पहले भी दी मोदी जी ने कि भाई देखिए आप करेंगे तो हम रिपीट करेंगे। इससे पहले मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था दोवल साहब का, तो उसमें उन्होंने बोला था कि अगर ये दोबारा पुलवामा जैसा करेंगे तो क्या करेंगे आप। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे बोला कि बलूचिस्तान जाएगा। क्लियर, मतलब अजीत दोवल का अब बलूचिस्तान तो बंगला, जो दोवल साहब है उनका ये कहना कोई छोटी बात नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि ये आसिम मुनीर ने अपनी आर्मी को उसका रुतबा बढ़ाने के लिए काम किया था, लेकिन वो थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर गया। मिसकैलकुलेट क्या कर गया कि मोदी जी जो है, या जो भारत की जनता जो है, भारत की जनता ने इसको बहुत सीरियसली ले लिया, काफ़ी दिल को छू गई है सबको और अब इसका रिएक्शन जो है वो रिएक्शन इतना बड़ा होने वाला है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो मेरी अपनी फीलिंग है कि जो कल इंडस वाटर ट्रीटी को खारिज किया गया, जो वो डिप्लोमेटिक मूव है, डिप्लोमेटिक नहीं, वो एक डाइवर्जन है। वो शायद दिखाया जा रहा है कि बस ये करना है, जो असली काम होगा ऐसा नहीं है। मैं बताता हूं, आपके इमोशंस को मैं समझता हूं और ऑडियंस भी समझती है, लोग भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन हम एज अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करने वाले लोगों में आते हैं तो हम ये बताएंगे सच क्या होगा। देखें क्या होगा। इंडस वाटर ट्रीटी को स्क्रैप करने के लिए अबेंस में डाला। स्क्रैप करना और अबेंस में फ़र्क होता है। उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए हम इस पर बात नहीं करेंगे और ना इसको फॉलो करेंगे, ठीक। फिर भी पाकिस्तान को टाइम दिया कि आप अभी भी अपनी गलतियों को सुधारें और हमारे जो क्लेम्स हैं वो हमें वापस दें, सो दैट हम उसके ऊपर एक्शन करके अपने ऊपर हुए हमले का जवाब दें। एज अ स्टेट पाकिस्तान को एक्यूज़ नहीं किया कि आपने किया, उनको कहा गया कि आपके द्वारा जो पाले जाने वाले टाउट्स हैं उनको माले वाले कर दें, हम आपकी जनता और आपके खिलाफ नहीं हैं। ये मैं आपको भी पूरी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, मेरे सामने चीज़ें सारी फिक्स होकर आ रही हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने शिमला समझौता स्क्रैप कर दिया। शिमला समझौता स्क्रैप करने से पूरी दुनिया के आगे पाकिस्तान का माइंडसेट क्लियर हो गया कि पाकिस्तान वॉर मॉन्गरिंग करने वाला मुल्क है। उसने पीस फ्रेमवर्क से अपने आप को बाहर लाया। बायलैटरल टॉक्स को उसने इंपॉर्टेंस नहीं दी। जो चीज़ें बायलैटरल टॉक्स को सपोर्ट करती हैं उसने वो ट्रीटी स्क्रैप की। पहली बात। अब क्या हो सकता है कि जो इंडिया है ना, उसका एक जो स्टैंस है कि इंडिया डिप्लोमेटिकली काम करने वाला मुल्क है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। और उसके साथ में जो एक जिसको बोलते हैं ना गेन ही गेन है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या पता है, POJK को इंडिया ऑक्यूपाइड टेरिटरी कंसीडर कर सकता है।
शिमला समझौते की वजह से वो वो ट्रिकी था। आम लोगों की नज़र में था कि वो ऑक्युपाइड टेरिटरी है, समझौता भी। बड़े एग्रीमेंट थे। अब इंडिया ओपनली कह सकता है इन ऑल द इंटरनेशनल फोरम कि दिस टेरिटरी इज एन ऑक्युपाइड टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। इट इज नो मोर, जिसको बोलते हैं ना, एक कंप्रोमाइज टेरिटरी नहीं है जिसके ऊपर हमने सोचना है। अब इंडिया का जो स्टैंड है वो क्लियर है पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया कैन प्रोजेक्ट कि दैट द टेरिटरी अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान ऑफ J&K इज एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी। और ऑक्यूपाइड टेरिटरी को अगर इंडिया अग्रेसिवली वापस लेता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन नॉट इंटरफेयर विद इन दैट एक्ट मैं यहाँ पे and that cannot be treated as act of war. मैं यहाँ पे Understand this diplomatic, that cannot be treated as act of war, क्योंकि इंडिया ने अपनी टेरिटरी वापस लेने के लिए अग्रेशन किया है, ना कि एक एग्रीड अपॉन टेरिटरी के बीच में इंडिया गया है। तो मुझे लगता है इंडिया के लिए कुदरत की तरफ से पाकिस्तान के द्वारा अपनी कब्र खोदी गई। और आज की डेट में पाकिस्तान की जो जिसके बोलते हैं ना एक अपनी एक सुसाइडल टेंडेंसी थी, वो अब हो गई पूरी। पाकिस्तान हर फ्रंट पे अब हारने की तरफ बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब ये समझ चुका है, इसलिए हर तरफ से वो कोशिश करेगा कि मैं किसी तरीके से रेलेवेंस बढ़ाऊं, और उसको रेलेवेंस मिलेगा नहीं, क्योंकि जितने इनोसेंट लोग भारत में मारे गए हैं पाकिस्तान द्वारा, चाहे बॉम्बे अटैक में मारे गए, चाहे बम ब्लास्टों में मारे गए, चाहे कल उन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया, इनका सबका जो जवाब है पाकिस्तान के एक एक नागरिक को देना पड़ेगा। जिस नागरिक ने उस गवर्नमेंट की सपोर्ट की, उस आर्मी की सपोर्ट की, जिस आर्मी ने पाकिस्तान को सिवाय परेशानी के कुछ नहीं दिया, और आसिम मुनीर जैसे लोगों को सपोर्ट करने की वजह से उनको भुगतना पड़ेगा। अब मैं इसके ऊपर एक फिलोसफिकल बात भी करूं, पहले हम क्लोज कर लेंगे कि इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ है कि इंडिया नाउ कैन डिक्लेयर POJK एज ऑक्यूपाइड टेरिटरी, इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफिशियली। पहले नहीं थी। शिमला समझौता इंडिया को ऑफिशियली कहने पे रोकता था, क्योंकि हमने उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया हुआ था। वी हैव कंप्रोमाइज कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को, सीज फायर लाइन को कन्वर्ट कर चुके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में। और सीज फायर ऑफ जो लाइन थी वो सीज फायर लाइन थी। लाइन ऑफ कंट्रोल इज हैविंग डिफरेंट परसेप्शन, सीज फायर लाइन इज हैविंग डिफरेंट परसेप्शन, एंड सीज फायर लाइन को क्रॉस करना और लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने में फ़र्क था। आज की पोजीशन ये है कि शिमला समझौता रहा ही नहीं, हमने जो एग्रीमेंट्स किए थे खत्म हो गए, सारे समझौते खत्म हो गए। अब उस टेरिटरी में कौन बैठा है? ये वैसे ही है कि जैसे हमारे किसी शहर में आके पाकिस्तानी फौज बैठी हो, हम बोले में बाहर जाओ। पहले क्या था कि हमने समझौता किया कि हम इसको, जो वॉर चल रही थी इंडिया पाकिस्तान की 47 के बाद, हम जहां वहां बैठेंगे, ना तुम हमें बोलोगे जाने के लिए, हम ना आगे आएंगे। समझ में आई ना? अब क्या हुआ? अब पाकिस्तान ने अपने रास्ते खोले कि वो भी हमें, हमारे को वॉर की तरफ लेके जा रहा है। तो हु हैज पुश्ड दिस डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम? वो टेररिस्ट अटैक जो कि सपोर्टेड बाय था पाकिस्तान, उसके जवाब में इंडिया ने किया डिप्लोमेटिक मूव। और पाकिस्तान ने क्या किया? मूव टुवर्ड्स वॉर बाय स्क्रैपिंग ऑल द ट्रीटीज। तो हिंदुस्तान का ये स्टैंड हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि भारत ने वॉर स्टार्ट नहीं की, लेकिन खत्म अब भारत जरूर करेगा। और हमें अब ये इंतज़ार है कि भारत सरकार किस तरीके से अपनी टेरिटरी वापस लेती है और पाकिस्तान को इस गलती की क्या सज़ा देती है जो गलती उसने इनोसेंट लोगों को मार के की, और वो सज़ा कितनी बड़ी होती है, मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं रामायण के रेफरेंस से बात करूँगा। राजा भैया, क्या हुआ था जब श्रीनगर है, हम श्रीनगर को कंपेयर करेंगे किसी की डिज़ायर, श्री वेदों में माना गया है लक्ष्मी माता का रूप है। श्री लक्ष्मी माता का रूप है। माता सीता को हम लक्ष्मी माता का अवतार मानते हैं, यही सच है, और यही वेदों में, यही हमारे रामायण में लिखा गया। रावण की बुरी नज़र उस पर पड़ी, रावण को एम्बिशन आ गया कि श्री जो है वो मेरे पास होनी चाहिए, और रावण जी चल पड़े और अबडक्ट करके ले आए। राम विष्णु का अवतार है, पालनहार है। उन्होंने फिर भी कहा, रावण तेरे साथ तेरी जनता का कोई कसूर नहीं है, हम इनोसेंट लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, तू जो गलती कर चुका है वो गलती सुधार दे, और जो सीता है वो वापस राम को दे दे, नहीं तो लंका के लोगों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम उनको लॉस नहीं देंगे। सेम चीज़ भारत कह रहा है अपनी सिविलाइजेशन के हिसाब से, रवीश, कि तुमने टेररिज्म को सपोर्ट किया है, श्रीनगर को डिस्टर्ब किया है, तुम इससे टेररिज्म हम निकाल रहे हैं, तुम चुप करके बैठे रहो, बीच में मत आओ। लेकिन फिर हुआ क्या? जो अमर लोग थे ना भारत के, उसके रावण के सारे बेटे
रावण के पूरे भाई और रावण की पूरी क्या बोलते हैं ना, ईंट से ईंट बजा के रख दी थी उस एक गलती ने कि श्री को लेना है। सेम गलती पाकिस्तान कर रहा है कश्मीर के ऊपर। अगर जिन्ना साहब अपने आप अगर नहीं करते डिप्लोमेटिक बात, तो आज पाकिस्तान डेवलप्ड कंट्री नहीं होता। पाकिस्तान उधर ही रहता जो उसको मिला था, तो शायद ईस्ट पाकिस्तान भी नहीं बनता, शायद वेस्ट पाकिस्तान खाली नहीं रहता, है ना, शायद आज भी ईस्ट पाकिस्तान सस्टेन कर रहा होता। उनका ये मिसएडवेंचर उनको लॉस पे लॉस दे जा रहा है। और अब क्या होगा, उन्होंने श्री का जिद नहीं छोड़ी और रामायण का एंड नहीं देखा कि राम जो है ना वो सही होते हैं और वो लेके बैठ जाते हैं पूरी की पूरे सिस्टम को, और श्री राम के पास ही आती है। और ये श्री तो ऑलरेडी राम के पास है, जो आधा हिस्सा आपने पास रखा है वो भी अब आने को तैयार बैठा है, और उसके लिए रास्ता आपने खुद ही खोल दिया। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें महाभारत में भी सेम इंसिडेंट सामने आता है कि आप उस टेरिटरी पे, इंद्रप्रस्थ जी मेरा है, मुझे चाहिए। इंद्रप्रस्थ था कौरवों पांडवों का, सेटलमेंट हुई थी, है ना, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे इंद्रप्रस्थ में मुझे ही चाहिए, ये भी मैं आपको नहीं दे सकता। फिर इंद्रप्रस्थ के चक्कर में पूरा का पूरा कौरव राज खत्म हुआ और सिस्टम सारा अपसेट हुआ। ये फिलोसफिकल चीजें मुझे लगता है हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। इसी बात के साथ एक हरविश? बात जोड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक योद्धा को कहा था कि तू गालियां मत निकाल, तू बुराई मत कर, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने कहा तेरे को 100 गलतियां माफ है। पाकिस्तान की ये 100वीं गलती हो, 100वीं गलती है। और दूसरी गलती राजा भाई वो ये कर रहा है, मीडिया का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा कर रहा है, इतने पता नहीं गंदे क्या क्या तरीके- फॉल्स फ्लैग की बात कर रहा है। और जो हम लोगों को ये बोला गया था ना कि हम बोलते थे यहाँ पे मीडिया में या अखबारों में इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी, प्रैक्टिकली हमारे जो पुराने नेता थे ना वो हमारी इस बात को कंप्रोमाइज़ कर चुके थे बाय मेकिंग इट LOC। यस, लेकिन वो मुंह से नहीं बोलते थे, मुंह से बोलते थे कि इलीगल ऑक्यूपाइड है। आप उसको इलीगल ऑक्यूपेशन को लीगल मान चुके थे। ये तो ईश्वर की कृपा हुई जनाब, ये आज ईश्वर की कृपा हुई, ये ऊपर वाले की कृपा हुई कि पाकिस्तान ने खुद स्क्रैप कर दिया और वॉर की तरफ ले गए। और अब अगर जंग होगी तो निर्णायक जंग होगी, ग्लोबल पीस के लिए होगी। और जो ये मुसीबत पाकिस्तान के तौर के सोच के तौर पे, पाकिस्तान मुल्क ऐसे हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन जिन लोगों के हाथ में पाकिस्तान मुल्क है ना, उन लोगों को बाहर निकाल के इस नासूर को खत्म करना पड़ेगा जो सोच हमेशा वॉर की तरफ ले जाती है। अफगानिस्तान डिस्टर्ब हुआ, पीछे पाकिस्तान है। जम्मू कश्मीर भारत डिस्टर्ब होता है, पीछे पाकिस्तान है। और न्यूक्लियर बम की धमकियां देता रहता है, ये उसको पता ही नहीं है कि तू किससे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है। तुझे पता है रामायण में एक और सीन आता है, श्री राम रिक्वेस्ट करते हैं समुंदर को कि मेरे को रास्ता दे। कि भाई बात सुन, मैं जा रहा हूं अपने हक की लड़ाई लड़ने, मुझे रास्ता दे दे। 3 दिन उसको उपासना करते रहे 3 दिन उपासना करते हैं उसकी, रास्ता दे रास्ता दे रास्ता दे। समुंदर अखड़ा रहता है। फिर एक डायलॉग आता है, अब मैं चला नहीं पाऊंगा उसको, कोई कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इधर बड़े मसले हैं, मैं बोल के सुना देता हूँ। फिर उसको बोलते हैं कि राम में इतनी ताकत है कि तुझे सुखा सकता है और तेरे बीच में से जा सकता है, लेकिन अब दुनिया राम का रौद्र रूप देखेगी। तो वो रौद्र रूप अब भारत का पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की सरकारों को, देखिए बीजेपी ने क्या किया, जो एग्रीमेंट प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे बैठ के कांग्रेस ने किए थे उसको भी ऑनर किया, स्क्रैप करने के लिए कभी कोशिश नहीं की। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर लेटर्स दी गई, कमेटीज बनाई गई, मीटिंगें की गई, लेकिन उसको स्क्रैप करने के लिए कोई अग्रेसिव स्टेप नहीं लिया गया, फिर भी ऑनर किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान ने अग्रेशन दिखाया, साइलेंट अग्रेशन, और 1 हफ्ते के अंदर मुनीर खान के बयान के बाद पहलगाम को चुन के स्ट्रेटेजिकली धर्म के नाम पे गोलियां मारी गई लोगों को, तो जवाब देना ज़रूरी हो गया। और इंडिया ने जब डिप्लोमेटिक जवाब दिया तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने वॉर का रास्ता खोल दिया। अब हम बात नहीं करेंगे और जवाब अब मिलेगा, अब भारत भी बात नहीं करेगा। जी जी बिल्कुल। मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता था यहाँ पे, जो पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ ना, जिस तरीके से पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, दुनिया में कोई भी मुल्क इस तरीके से नहीं क्रिएट हुआ है। जो कोई भी मुल्क होता है, आप किसी भी मुल्क का एक एग्जांपल लीजिए, उसका एक ना हिस्टोरिक एक चीज़ होती है, कोई हिस्ट्री होती है, उसकी कोई कल्चर होता है जिसकी जो उस इलाके के लोगों को जोड़ती है। अब पाकिस्तान के पास वैसा कुछ नहीं था। अब क्योंकि वो अपनी हिस्ट्री से कट ऑफ हो रहे थे, इंडियन हिस्ट्री को वो जानना नहीं चाहते, अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते थे, तो उनको एक कोई रैलिंग पॉइंट चाहिए था पूरे नेशन के लिए। तो वो उन्होंने अपना हेट्रेड बनाया
भारत की तरफ। तो इस एक देश का निर्माण अगर हेट के ऊपर हो रहा है, हेट्रेड के ऊपर हो रहा है, तो आप समझिए कि वो देश क्या करेगा। आज की डेट में दुनिया में कहीं भी टेरर अटैक्स होते हैं, हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक हुआ, कोई भी अटैक आप लंदन में देखिए, कहीं बॉम्बिंग होती है, कोई भी अटैक देखिए, उसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व होता है। तो मेरा मानना ये है कि जो एज अ देश, पाकिस्तान की सोच है ना, जो उनकी एजुकेशन गलत है। बिल्कुल मैं आऊंगा पॉइंट पे। बिल्कुल जो पाकिस्तान एज ए देश जो है, एज एन आइडिया जो है, ये फेल हो चुका है। इसके अवज में अगर आप देखेंगे कि जो सिंध का प्रांत अगर है, वो हिस्टोरिकली कनेक्टेड है। इवन अफगानिस्तान, वो तो नहीं, मैं पाकिस्तान के अंदर की बात करूंगा। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वो जो खैबर पख्तूनवा वाला इलाका, ये 4 इलाकों अगर ये अलग देश बनते हैं ना, इनका बहुत हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट है, और ये एक रिच कल्चर वाले देश जो कनेक्ट करेंगे अपनी हिस्टोरिक चीजें और हेट्रेड के ऊपर नहीं बनेंगे। तो मेरे हिसाब से तो फाइनल सोल्यूशन यही है, मोदी जी को अब देर नहीं करनी चाहिए, ट्रंप के साथ बैठ के देखिए ये फाइनल चीजें अपने आप उधर जा रही हैं रवि, चीजें उधर जा रही हैं। इंसान कुछ नहीं करता है। रावण की जिसको ना एग्जिस्टेंस हुई तपस्या की, उसका पतन हो गया जिस दिन उसने गलत काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह दुर्योधन के एजुकेशन ने उसको पतन की तरफ लिया, और जो उसके साथ खड़े थे सब पतन की तरफ चले गए। आज की डेट में पाकिस्तान अपने एंड की तरफ तेजी से बढ़ गया, और आज की डेट में पाकिस्तान के पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है। और अभी पाकिस्तान को भी, लेकिन भारत फिर भी एक सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। भारत आज भी कहते हैं, जब जंग के बीच में खड़े होके भी कृष्ण जी ने कहा अगर यहाँ से भी जंग रुक सकती है ना, तो जंग को रोक देना चाहिए। नुकसान दोनों तरफ का होगा, लाशें दोनों तरफ गिरेंगी, लेकिन जीत किसकी होगी? जो सही है। और सही कौन है? भारत। सही कौन है? भारत की जनता। सही कौन है? भारत की लीडरशिप, जिसने एम्पल ऑफ टाइम दिया पाकिस्तान को, एग्रीमेंट्स दिए, सुधारने के लिए कहा रुक जाओ, लेकिन उनको नहीं समझ आई। और जो लोग इस तरफ भी हैं ना, अब ये एक बात मैं आपको बताऊं, इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो लोग इस तरफ भी है ना, जिनके दिमागों में फतूर है, उनका भी अंत आ चुका है। वो भी नहीं रुकेंगे, उनको भी रोका नहीं जाएगा कि उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा। और एक्शन कुदरत की तरफ से होगा, और वो स्टार्ट हो चुका है। वो एक्शन क्या होगा कि जो लोग भारत में रह के मुंह से पाकिस्तान जैसे सोच के नारे लगा रहे थे, जो भारत में रह के पाकिस्तान की सोच को चला रहे थे, उनके मुंह से सच निकल रहा है। हमने वीडियो देखा होगा। अब उनको ये समझना पड़ेगा कि आपको भी समझना है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं तो हमारी खुशकिस्मती है, हमारी सिविलाइजेशन एंडलेस है, सनातनी है। हम वॉर को एज ए टूल ऑफ पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस यूज़ नहीं करते हैं, हम वॉर को एज ए टूल ऑफ सेल्फ डिफेंस यूज़ करते हैं। और जब सेल्फ डिफेंस करते हैं तो सामने वाले की चाहे फिर नस्लें ख़त्म हो, परवाह नहीं करते। असुर ख़त्म ही हो गए थे दुनिया से रावण की वजह से, फिर भी वापस दिया गया, विभीषण को फिर राजा बनाया गया कि ख़त्म नहीं होना चाहिए, तुम भी रहो। तो भारत ने हमेशा एक बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, अपना रोल प्ले किया। बट इस इंसिडेंट ने, बालाकोट ने भी दुख दिया था, फिर भी भारत ने कहा कि चलें हम आपके टेररिस्टों को अटैक करके ख़त्म करते हैं, आपको फिर भी हम आपकी जनता का कसूर नहीं है। लेकिन अगर इस पॉइंट में पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की गवर्नमेंट का साथ दे रही है, तो फिर उस जनता को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। और जो यहाँ पे हमारा नुकसान होगा, तो ये जो पाकिस्तान न्यूक्लियर बम की ये देता है ना, ये छोड़ दे, क्योंकि वीर गति या विजय, ये दो ही बातें समझ में आती हैं भारत के हर एक बशिंदे को। क्योंकि दुनिया में अगर किसी ने, जिसको बोलते हैं ना, गवर्नेंस मॉडल लाया, हमने, हमारी इनग्रेंड है, वो कहते हैं जी, हम वो उल्टी सीधी बातें बोलते हैं कि हम लोग तो भाई, आप ट्रेटर्स के बगैर तो आप जा नहीं सके, आपसे आगे नहीं बढ़ा गया। और भारत की हिस्ट्री में हमने इतना अचीव किया ना, इतना अचीव किया जितना ये सोच भी नहीं सकते हैं, और फिर से अचीव करेंगे। अखंड भारत की अगर आप बात करते हैं, वो एक थॉट है, बाउंड्री वाइज अखंड नहीं है वो। तो अखंड भारत का मतलब है कि जितने लोग यहाँ रहते हैं उनकी सोच एक जैसी है। आपने अपनी सोच करनी थी वैसी, अफगानिस्तान कर गया, ईरान भी कर रहा है, आप बीच में अब नई डफली बजाते रहते हो। तो एक सोच के लोग इंडोनेशिया से लेके ईरान तक जाते हैं, और वो सोच है भारतीय सिविलाइजेशन, वो सोच है प्रोग्रेस की, प्रॉस्पेरिटी की, डिप्लोमेटिक टाइज की, रिश्तों की, अपनेपन की। तुम्हारी एक नई सोच आ जाती है बीच में, एक्सट्रीमिज़म की, टेररिज्म की, नुकसान देने की और नुकसान से फ़ायदा लेने की। तो उसका एक्सपोजर होना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज का डेवलपमेंट पाकिस्तान ने किया, वो डेवलपमेंट एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहा है, टूवर्ड्स दी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट, टूवर्ड्स दी, जिसको बोलते हैं ना,
रेजोल्यूशन ऑफ दिस इशू, टूवर्ड्स दी रेजोल्यूशन भी नहीं कहेंगे, टूवर्ड्स दी सोल्यूशन ऑफ दिस unwanted conflict which has been created by the unlawful desires of Pakistanis. जो अनलॉफुल डिज़ायर्स पाकिस्तान ने पैदा की जब भारत पाकिस्तान बना, जम्मू कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई करने की पाकिस्तान ने डिज़ायर पैदा की ना। जब भारत के राजा ने, जम्मू कश्मीर के राजा ने कहा था मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम दे देते। अग्रेशन किसने दिखाया? कव्वाली को बेच के, आपने। और अगर वो बाय चॉइस जाते तो मुझे लगता है कि हमें हिस्ट्री में कोई रेफरेंस मिलता है कि इंडियन के जो लीडरशिप थी वो रेजिस्ट करती। इंडिया के रेजिस्टेंस नहीं आ रही थी ना, कि अगर महाराजा चॉइस करते टू गो विद पाकिस्तान तो इंडिया अग्रेशन नहीं दिखा रहा था, इंडिया स्टैंड स्टिल को वेट कर रहा था। इंडिया ने तब तक फोर्स नहीं भेजी जब तक महाराजा ने साइन नहीं वो किए। भाई मैं वही तो कह रहा हूं, जंग इसका मतलब इंडिया नहीं कर रहा था अनेक्स इसको विदाउट द चॉइस ऑफ पीपल एंड महाराजा। और वहां पे भी इंडिया ने कहा कि पहले यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाओ यहाँ के चॉइस के लोगों को, साइन करने के बाद तो मैं आर्मी भेजूंगा। आप ये समझें कि भारत ने हमेशा डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया और आप हमेशा मैनिपुलेशन से आने की कोशिश कर रहे थे। आपने उधर कबाली भेजे, आपने सोचा हम वॉर मॉन्गरिंग करके ले लेते हैं, बाद में करेंगे, और वो जो 70-75 साल पहले की हुई गलती थी अब वो अपने अंजाम की तरफ जा रही है। और रेजोल्यूशन ऑफ J&K भी होगा, रेजोल्यूशन ऑफ इंडिया भी होगा, और एक फाइनल जिसको बोलते हैं ना स्ट्रक्चर जियोग्राफिकल कंडीशनिंग का, वो डेमोग्राफी की बात कर रहे थे, मुझे लगता है ये जियोग्राफी बदल जाएगी सारी एरिया की। और ये जो वॉर मॉन्गरिंग बार बार करता है ना, न्यूक्लियर बम की धमकी देता है। मैं एक बात पाकिस्तान को, भारत की जनता की तरफ से भी कह सकता हूँ कि हम भी भारत की जनता हैं, कि आप किसी सियाने आदमी को बोलो महाभारत और रामायण पढ़ ले, नहीं तो आप टीवी में चलती है देख ले, आपको पता लग जाएगा कि भारत का स्टैंड क्या होने वाला है। हमें तो ये भी शक है कि वो न्यूक्लियर चलता भी है कि नहीं चलता है अब। ठीक कह रहे हो क्योंकि शीशा। हम बड़ी देर से ये सुन रहे हैं सिर्फ कि न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर है। अब कहीं जंग ना लग गया उस न्यूक्लियर को भी। अब है भी है, क्योंकि रविश और मेरी डिस्कशन हो रही थी, हमें शक भी है कि वो है। हो भी तब भी क्या परवाह है? अगर हो भी हमारे पास भी है, हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब वो एक मारेगा, हम हमारे 10 पास मारेंगे। सच्चाई की ताकत अगर है। हमारी 2 स्टेटें जाएंगी पूरा देश जाएगा उसका, पाकिस्तान का नाम इस धरती से मिट जाएगा अगर हमारी 2 स्टेटें भी कहीं पे डैमेज होती हैं। तो उसको समझना चाहिए क्या होगा आगे। न्यूक्लियर सबके पास है, हमारे पास भी है, न्यूक्लियर से कोई डरता नहीं है। आप चलाएंगे, हम भी चलाएंगे, लेकिन इस बार जो है डिसिसिव एक्शन होगा। हो रहा है, हो गया डिसिसिव एक्शन। वी हैव, हम सारे जिसको बोलते हैं ना इंडिया इज फ्री नाउ। इंडिया ने खुद को बांध के रखा था डिप्लोमेटिक डिसीजन लेके, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान ने फ्री कर दिया। अब फ्री वॉर जोन है। अब पाकिस्तान को कोई इम्यूनिटी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेड इम्यूनिटी नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं है। अब थर्ड फ्रंट खुला हुआ है, कोई भी कंट्री भारत के साथ आके कर सकती है। अब कोई मसला हमारा बायलैटरल नहीं रहा। तो भारत इस टाइम एक सक्षम मुल्क पहले भी था, आज भी है। और सबसे बड़ी बात यह है, इट इज़ गवर्न्ड बाय सिंसियर एफर्ट्स। जो भारत की लीडरशिप है इस टाइम और हमेशा से, वो कभी ना कहीं अपने लोगों को लेकर सिंसियर है, और वो सिंसियरिटी ही जीतने का कारण बनेगी। हम अर्थ न्यूज़ में पूरी ईमानदारी के साथ विश्लेषण करते रहेंगे और कोई भी सनसनी नहीं फैलाएंगे। जो आज हमने डिस्कशन की उसको जीरोइंग करते हैं। इस शिमला एग्रीमेंट के एब्रोगेशन से जो पाकिस्तान ने यूनिलेटरली कर दिया, एग्रीमेंट को एब्रोगेट कर दिया और उसको स्क्रैप कर दिया, उससे भारत की जो क्लेम है अपनी POJK के ऊपर वो क्लीन हो गया। अब वो POJK नहीं है, वो एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। दूसरा, भारत ने ये क्लियर कर दिया कि मैं डिप्लोमेटिकली हर चीज़ को ले रहा था, मुझे वार की तरफ भेजा गया बाय द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन, बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट। और भारत का जो डिप्लोमेटिक जिसको बोलते हैं ना एक फ्रेमवर्क है, वो पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जाएगा कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी इजराइल ने अटैक पे प्रेफर किया, भारत ने डिप्लोमेटिक डिसीजन लिया। अब अगर इसके बाद में पाकिस्तान कोई भी लेवल पे जाके इंडस वाटर ट्रीटी के स्क्रैप होने की वजह से अग्रेशन दिखाता है, तो उसको भारत अगर अपने फुल स्केल अग्रेशन से सप्रेस करता है और उसमें जो भी लॉसेज होता है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान और पाकिस्तान का डिसीजन होगा। दुख के साथ ये शो चला रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि जिन लोगों की डेड बॉडीज़ घर पहुंची हैं, उनके घरों की दर्द, यूपी में जो डेड बॉडीज़ पहुंची, जो जहाँ पे पहुंची, जैसे जैसे वीडियो सामने आ रहे हैं दर्द बढ़ रहा है। और ये दर्द जो है ये हर एक भारतीय सेना के जवान को,
बेल्ट फोर्सेस के जवान को एक ताकत अंदर से दे रहा है कि जिन लोगों ने हम पे जुल्म किया है, जिन लोगों ने हमें पूछ पूछ के गोलियां मारी हैं, उनके रहनुमाओं को और उनको पनाह देने वालों को जब सामने आए, दया नहीं की जाए, उन पे उनका लिहाज नहीं किया जाए, और सिर्फ ये याद रखा जाए कि कैसे उन्होंने रोती माँओं को, रोती बहनों को छोड़ा और उनके आंसुओं की परवाह किए बगैर उनके घर के मेंबर्स को गोली मारी गई। और मुझे नहीं लगता है कि हमारे जो मोदी जी हैं या हमारे जितने भी नेता इस टाइम ऊपर बैठे हैं वो सो पा रहे होंगे। मिलते हैं आपके साथ और उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान जो है अपने लोगों के लिए समझे और अपनी गलती माफ़ कराए और मुंह में तिनका डाल के, जैसे रामायण में कहा गया, राम जी ने कहा कि रावण मुंह में तिनका डाल के मेरी शरण में आ जा, मैं फिर तुझे माफ़ कर दूंगा। तो जो श्री का मोह है ना, ये मोह तबाह कर देगा, ख़त्म कर देगा, ऑलरेडी कर चुका है। सोच के देखे पाकिस्तान कि अगर मैं कश्मीर के बीच में 1947 से लेके अपना अग्रेशन नहीं दिखाता तो मैं एक प्रॉस्परस मुल्क होता, ग्रोथ करता, कामयाब होता, अपने नेबरहुड से भी बेनिफिट लेता, लेकिन मेरे उस मोह ने मेरी सारी एग्जिस्टेंस जो है ख़त्म कर दी। कम से कम अभी भी कुछ बचा हुआ है जो वो बचा सकता है, और अगर ये मोह भंग नहीं किया उसने अपना, तो कुछ भी नहीं बचेगा।